हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे पूल पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने किया था लास्ट के वीडियो में। तो उससे आगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और लगभग दोस्तों हम लोग आज 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 80 से लेकर के 81 तक से लेकर के 81 से लेकर के हम लोग जो है सो 120 तक, ठीक है, आज क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे में अब तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिसका दोस्तों ये डे 3 होने वाला है। तीसरा दिन दोस्तों आज होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल है उसको देख करके पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। आप लोग इसको खुद देखिए और खुद दोस्तों इसको जज करना है। ये सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं तो चांसेस दोस्तों ये बनता है कि लगभग दोस्तों रेलवे में क्या होता है कि 50% से लेकर 70% वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसको दोस्तों आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। पहला जो क्वेश्चन है 81 नंबर, ये है कि जो डायनेमो होता है, डायनेमो का जो आर्मेचर होता है ये किसका बना होता है। ठीक है, किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है इस्पात का। तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से इसको हमने सेलेक्ट किया है और इसको एक लाइन में पूरा दोस्तों हम वन लाइनर बना के आपके बीच में लाए हैं। तो सारे को आपको दोस्तों याद रखना है। ये तो दोस्तों वैसे साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन वन लाइन में दोस्तों हमने इसको लिख करके इसको मतलब कैसे लिखेंगे वन लाइन में इसको हमने देखा। उसके बाद इसको हमने जो है सो फिर आपके बीच में लेकर के आए हैं और पसंद आएगा तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज होगा दोस्तों उसमें और भी दोस्तों ऐसे ही मैं मतलब अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बीच में लेकर के आ सकूँगा। तो चलिए आगे देखिए। इसके बाद क्वेश्चन जो है नेक्स्ट 81 के बाद में आपका 82 नंबर जो क्वेश्चन आ जाता है वो कौन सा है। ठीक है, तो जो 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका होने वाला है पेस मेकर। तो पेस मेकर किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है हार्ट से, यानी कि हृदय से संबंधित है पेस मेकर। पूछेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से पेस मेकर किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया रहेगा हृदय, लीवर, किडनी और फेफड़ा। ये 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको वहाँ पे टिक करना है। तो हृदय आपको याद होगा तो आसानी से आप लोग टिक कर दीजिएगा, बाकी आपको सारे ऑप्शन से कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, ये जो सीरीज है ये लगभग दोस्तों इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे और जब तक दोस्तों इतने क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक ये सीरीज आपका बंद नहीं होगा दोस्तों। और ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आने वाले दिनों में दोस्तों हम लोग एक एक दिन में 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे। अभी थोड़ा सा टाइप नहीं हो पा रहा है, जितना क्वेश्चन टाइप हो पा रहा है उतना क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसके पीछे जो वीडियो था उसमें दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन करवा दिया था और उससे पहले 30 क्वेश्चन था। आज दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के हम आए हैं। तो हमने पहले ही बोला है कि जितना क्वेश्चन टाइप हो पाएगा उतना क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपके बीच में डिस्कस कर दूंगा फटाफट से 10 से 15 मिनट के अंदर में। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका रक्तचाप। इसको दोस्तों हम लोग रक्तचाप को किससे मापेंगे, इसको मापते हैं हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग इसको दोस्तों मापते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है इससे क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है रक्तचाप को। अब याद रखिए अगला जो क्वेश्चन 84 नंबर है ये है रेडियोधर्मिता। तो जो रेडियोधर्मिता है इसकी खोज की बात कर लें तो इसका जो खोज है वो किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा, इसका खोज किया गया था। तो ध्यान में रखिएगा कि रेडियोधर्मिता जो है इसकी जो खोज है वो किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा, इसका खोज किया गया था। इसके बाद 85 नंबर जो प्रश्न है जो कि कहता है कि एक जो वयस्क मानव है इसमें रुधिर की जो रचना है ये किसके द्वारा होता है, रुधिर यानी रक्त। तो रक्त का रचना किसके द्वारा होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा के द्वारा रक्त का रचना होता है, यानी कि निर्माण होता है।
तो ध्यान में रखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन को। इसके बाद 86 जो है, गर्भाशय में पाई जाने वाली जो पेशी है इसका नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? आरेखित इसका नाम है। तो याद रखिए आरेखित जो है वो क्या है? गर्भाशय में पाई जाने वाली पेशी है, ध्यान में इसको रखिएगा। अब दोस्तों 87 नंबर जो कि है विद्युत मोटर क्या कार्य करता है। तो दोस्तों जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है? बदल देता है, या दोस्तों उसको परिवर्तित कर देता है। तो समझ में आ गया होगा। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सेम दोस्तों डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो डायनेमो का जो कार्य होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? इसको विद्युत ऊर्जा में वापस से इसको बदल देता है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे विद्युत मोटर और दोस्तों डायनेमो दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे एक आप लोग याद रख लीजिए, मान लीजिए विद्युत मोटर ही याद रख लीजिए, जो कि क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसको रूपांतरित करता है या परिवर्तित करता है। तो आपको अगर ये याद हो जाएगा तो आप लोग को जो डायनेमो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में उसको बदल देता है। अब दोस्तों देखिए 87 के बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका आता है वो है आपका 88 नंबर। तो 88 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है? ये कहता है दोस्तों जो कॉफ़ी होता है इसमें एक उत्तेजक पदार्थ होता है। कौन सा होता है? कॉफ़ी में होता है कैफीन, जबकि चाय में क्या होता है? चाय में थीन होता है। तो दोनों ध्यान में रखना है कि कॉफ़ी में जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो होता है कैफीन, जबकि चाय में जो होता है वो होता है थीन। अब आगे देखिए दोस्तों अगला 89 नंबर क्वेश्चन जो कि है विद्युत सेल। जो विद्युत सेल होता है ये क्या करता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एक बार पुनः से रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, विद्युत सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जबकि जो आपका विद्युत मोटर था वो आपका क्या कार्य कर रहा था? तो जो विद्युत मोटर था वो विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहा था? विद्युत ऊर्जा को दोस्तों वो क्या कर रहा था? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा था। उसका अपोजिट आप लोग ध्यान में रखिएगा डायनेमो। तो डायनेमो क्या कार्य कर रहा था? डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा था? विद्युत ऊर्जा में उसको बदल रहा था, यानी कि रूपांतरण कर रहा था। किसका? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। कौन? विद्युत मोटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 89 नंबर। अब दोस्तों 89 के बाद आता है 90 नंबर। 90, तो 90 भी ध्यान में रखिए। यह है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के जो क्रिया होता है ये इस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, अपना जो है सो खाना बनाते हैं। और दोस्तों इसके लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ है दोस्तों? तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है इसमें तो आपको पहला चाहिए हरित लवक, ठीक है। जैसे पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। तो पहला क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोफिल पत्ती से मिल जाता है। इसके बाद वाटर चाहिए, इसके बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए, और एक और चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज़ आवश्यक है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों आवश्यक नहीं है या फिर आवश्यक है, ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों हो सकता है। तो आपको अगर पूछेगा कौन सा आवश्यक नहीं है तो आपको यहाँ पे 3 आपका दे देगा। इसी में से कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, क्लोरोफिल दे देगा, वाटर दे देगा, और सूर्य का प्रकाश में से इसमें से कोई 3 उठा लेगा, एक आपका रॉन्ग दे देगा। तो वो चीज़ आपको चुनना है। तो आपको चारों यहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले क्लोरोफिल चाहिए, इसके बाद वाटर चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को, जो कि है खींची हुई धनुष में जो संचित ऊर्जा होता है वो कौन सा ऊर्जा होता है? खींची हुई धनुष में, ठीक है, जब हम धनुष को खींचते हैं, ठीक है, उस समय उसमें जो ऊर्जा संचित होता है, जैसे ही मतलब हम लोग छोड़ेंगे तो क्या है, कोई तो ऊर्जा उसमें लगेगा, ताकि जो वो आपका तीर है जब धनुष से यहाँ से निकलता है, हम लोग छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका जो है सो
काफ़ी दूर जाता है। और उससे दोस्तों क्या होता था पहले के समय में, शिकार करने के लिए, या आप लोग रामायण देखे होंगे तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो एक जो है सो हथियार की तरह से क्या होता था, यूज होता था। तो उस समय जो ऊर्जा ऊर्जा वहाँ पे जो संचित होता है वो कौन सा था, स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे संचित आपका होगा। तो याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, ये है आपका 92 नंबर। 92 नंबर जो है ये है आपका DOS, ठीक है, DOS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डिस्क संचालन प्रणाली। आपको हिंदी में ये नाम याद रखिए और इंग्लिश में आपको याद रखिएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए दोस्तों 93 नंबर जो कि है पौधे श्वसन क्रिया के द्वारा, पौधे जो हैं वो श्वसन क्रिया के द्वारा ये जो है सो मतलब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो ये स्थितिज ऊर्जा को क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं जब पौधा जो है सो श्वसन का जो क्रिया करता है उस दौरान, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है इन लोग, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब आगे हम लोग देखेंगे 94 नंबर जो कि है दाब मापने के लिए। दाब मापने के लिए दोस्तों इसका मापक यंत्र क्या है, दाब मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों 95 नंबर जो है खाद्य ऊर्जा जो है इसको कैलोरी में प्रदर्शित किया जाता है, किसमें, कैलोरी में। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट जो कि है 96 नंबर। तो 96 नंबर याद रखिएगा, एक वस्तु का जड़त्व उसके किस चीज पे डिपेंड करता है, एक वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पे डिपेंड करता है। वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके द्रव्यमान पे, उसके भार पे, या दोस्तों 2 ऑप्शन और दे दिया जाएगा गलत उसमें, तो वहां से आपको चुनना होगा। तो यहाँ पे सही होगा द्रव्यमान। अब 97 नंबर फैराड पूछता है दोस्तों कि धारिता की इकाई कौन सा होगा, धारिता की इकाई क्या है, तो धारिता की जो इकाई है वो है फैराड। तो ध्यान में रखिएगा धारिता की इकाई क्या हो जाएगा, फैराड धारिता की इकाई हो जाएगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन। तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपका जो आपका टेटेनस होता है, टेटेनस जो रोग होता है ये किस चीज़ से होता है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है यानी कि ये बैक्टीरिया से होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो टिटेनस है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है या फिर संक्रमण है, ठीक है। अब देखिए 99 नंबर जो क्वेश्चन है आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा नामक रोग होता है और यह एक जो है सो गले में होने वाला रोग है। अब आगे आता है 100, ठीक है। हम लोग पूरा आज 100 पूरा कर लिए हम लोग, पहला शतक हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो पहला शतक दोस्तों पूरा हो गया 3 ही दिन में दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। और यकीन मानिए दोस्तों काफ़ी स्पीड दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के व्यू से दोस्तों, मतलब कि हम जो भी क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं वो आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं भी दोस्तों एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी दोस्तों इसी का जो है सो अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ खुद, ठीक है। तो मेरा भी खुद से रिवीजन हो जाता है और आप लोग के लिए भी दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, इसी वजह से मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए, तो आने वाले दिनों में दोस्तों इससे भी अच्छा दोस्तों हमें भी आप मौका दीजिएगा तो और भी अच्छा दोस्तों आपके बीच में वीडियोज लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो एक बार दोस्तों आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस आपको इतना काम करना है। चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोग इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मानव शरीर का जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो मानव बॉडी का जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है वो है यकृत। इसके बाद नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन, माचिस उद्योग में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला रसायन, माचिस उद्योग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन है वो कौन सा है, तो ये जो है ये है पोटेशियम फॉस्फेट। नाम याद रखिएगा, ये एक रसायन है पोटेशियम फॉस्फेट और ये कहाँ पे उपयोग में लिया जाता है, तो ये आपका माचिस उद्योग में उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद 102 नंबर की बात कर लें तो ये आपका है जो विद्युत होता है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक
ठीक है। एसआई मात्रक दोस्तों मैं करवा दूंगा ये टॉपिक भी। यहाँ तो दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन था जो भी मिलेगा वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन अगर इसका टॉपिक देखना है तो वो भी आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग कृपया करके नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम दोस्तों मिलता रहेगा। तो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसके बाद आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे 102 नंबर के बाद में। तो 102 के बाद अगला जो क्वेश्चन होगा 103 नंबर। यह है दोस्तों आपका 103 नंबर क्वेश्चन, जो कि है देख सकते हैं चांदी का रासायनिक प्रतीक, ठीक है, या इसका सिंबल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, Ag होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग को लगेगा कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आसान हैं, तो आसान दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यही आपके रेलवे के एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपको आसान लग रहा है तो दोस्तों आपका जो प्रैक्टिस है, आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। नहीं तो दोस्तों जो नहीं पढ़ा होगा तो उसको ये भी क्वेश्चन हार्ड लग सकता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप लोग लगातार सारे वीडियोज को देखिए। तो टॉपिक भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न हैं उसको दोस्तों मैं उस टॉपिक को लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे आपका हो गया एक तो मिश्र धातु वाला है, तो मिश्र धातु वाला आपको मैं करवा दिया जाएगा मिश्र धातु। उसके बाद दोस्तों एसआई यूनिट बहुत पूछे गए हैं, तो एसआई यूनिट भी करवाए जाएंगे, उसका टॉपिक भी लेकर के हम आएंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को एक पता चलेगा कि कहाँ से दोस्तों जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को ही दोस्तों हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है पढ़ने का तरीका। तो स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना है, तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो जाएगा। और आप लोग के डिमांड पे भी एक दो अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड कीजिएगा तो वो टॉपिक को भी करवाया जाएगा। तो कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही लगातार आपको सपोर्ट करते रहना है। देखिए 104 नंबर क्वेश्चन ये है, साधारण मशीन की क्षमता। जो साधारण मशीन होता है इसकी क्षमता सामान्यतः किस में दर्शाई जाती है, तो ये दोस्तों अक्सर किस में दर्शाया जाता है, किलोवाट में इसको दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन की। तो 105 नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपका, जो हर्ट्ज है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज आपको याद रखिएगा किसका मात्रक है, आवृत्ति का। 106 नंबर क्वेश्चन ये है आपका एनीमोमीटर। जो एनीमोमीटर है इसका उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पवन का वेग मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पे दिया रहेगा एनीमोमीटर, एमीटर, आमीटर, या दिया रहेगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ऐसे करके आपको ऑप्शन दिया रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, एनीमोमीटर, ठीक है, आमीटर और एमीटर नहीं। आमीटर और एमीटर भी दोस्तों पढ़ा देंगे हम, ठीक है, कोई घबराने का बात नहीं है, सारे हम लोग करेंगे। इसमें आपको कोई भी दोस्तों घबराने का बात नहीं है। जैसे ही समय से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसको भी हम लोग करेंगे। जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें हम लोग करते हैं अवतल लेंस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दो और क्वेश्चन इसी पे है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। अब देखिए इसमें उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें आपको दोस्तों जो दूर वाला चीज है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अवतल लेंस का दोस्तों आपको चश्मा बनवाना होगा। चश्मा जैसे ही आप लोग डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपको आपका देखिएगा आंख, उस अनुसार से आपका लेंस लगाएगा, उसका लेंस का नंबर भी दोस्तों वही देगा, उसी के आधार पे आपको चश्मा बनवाना होगा और फिर आपका जो आंख है वो आपको दिखने लगेगा अच्छा, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन अगर दोस्तों निकट दृष्टि दोष के बाद अगर आपका आता है दूर दृष्टि दोष, तो ये भी उल्टा हो गया। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष नाम है लेकिन आपको जो निकट का चीज है वो आपको साफ दिखाई नहीं देगा, तो वो होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष जो होता है इसको सुधार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का। अब अगला है ये है जरा दृष्टि दोष, ठीक है, 109 नंबर में।
तो जो जरा दृष्टि दोष होता है इसमें क्या होता है, ना आपको नज़दीक का वस्तु साफ दिखाई देगा, न ही दूर का साफ दिखाई देगा, दोनों आपको साफ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपको जो लेंस का यूज करना होगा वो है बाइफोकल लेंस। ये दोनों का मिक्स्ड होता है, यानी कि इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस का क्या होता है यहाँ पे, इसमें आपको यूज होता है। आप लोग चश्मा में देखिएगा कि ऊपर में दोस्तों आपका जो है सो अलग लेंस लगा हुआ है, नीचे में अलग लेंस लगा हुआ है, तो उसमें दोनों प्रकार के लेंस का उपयोग हुआ होता है। इसको हम लोग कहते हैं बाइफोकल लेंस। आपके ऑप्शन में रहेगा, आपको दोनों वहाँ पे नहीं देगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, शायद दे भी दे तो आपको उसी को टिक करना है, वहाँ पे आपको बाइफोकल नहीं मिलेगा। लेकिन बाइफोकल ऑप्शन में है तो आप लोग बाइफोकल को ही टिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 110 नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपका, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण जो दिल का दौरा पड़ता है वो किसके वजह से होता है, हार्ट अटैक। ठीक है, ये है दिल का दौरा। हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो अधिकता हो जाती है इसी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। अब दोस्तों 111 नंबर जो प्रश्न ये है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो इसका जो औसतन जो शोर होता है वो कितना होता है, 0.5 डेसिबल का होता है। एवरेज जो शोर होता है तो कितने का, 0.5 डेसिबल का। इसके बाद दोस्तों 111 के बाद में देखिए एक और शायद स्लाइड होगा, एक नहीं अभी 2 स्लाइड है। आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। स्लाइड का जो भी क्वेश्चन है इसे पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। देखिए अभी दोस्तों हम पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं कम से कम 500 क्वेश्चन जब तक नहीं होगा पीडीएफ आपको नहीं दिया जाएगा। 500 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ से ये फायदा होगा कि पीडीएफ में मेरा जो साइज है आपके मोबाइल में पढ़ने के लिए उपयुक्त जो इसमें साइज का जो है सो आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है तो जूम करके देखना पड़ेगा, बहुत एकदम उपयुक्त आपका जो है सो मोबाइल के लिए एकदम उपयुक्त है मेरा जो पीडीएफ है, इसका जो साइज है। क्योंकि एक पीडीएफ में देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस इतना क्वेश्चन है, कितना 5 क्वेश्चन, 5 या कोई में किसी में 6, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसको पढ़ने में आपको आसानी होगा। और आपको बस देखिए ये जो बनाने का तरीका है मतलब काफ़ी अलग है, खुद के लिए दोस्तों हमने ये पीडीएफ बनाया है। तो वो आपको डायरेक्ट दोस्तों मैं दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं देना है किसी भी प्रकार का नहीं। बस आप लोग दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सामान्यतः क्या होता है, जो विद्युत बल्ब होता है इसमें कौन सा गैस भरते हैं, तो इसमें दोस्तों नाइट्रोजन भरते हैं और कौन सा भरते हैं, आर्गन भरते हैं। ये 2 गैस भरा जाता है, कौन कौन सा, नाइट्रोजन और आर्गन को, किसमें, विद्युत बल्ब में। चलिए आगे देखिए दोस्तों 113 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो 113 नंबर जो क्वेश्चन है ये है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण फिर से आ गया दोस्तों। इसमें किसका ऑक्सीकरण होता है पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। किसका, जल का अवशोषण होता है। तो जल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है इसमें किसका अवशोषण होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, किसका होता है, वाटर का होता है। अगला जो है सबसे कठोर धातु अगर पूछता है, सबसे कठोर धातु, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, पूछा भी गया है दोस्तों, तो पूछ भी सकता है, दोबारा से ही पूछ सकता है। प्लेटिनम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों अगला जो है ये है 115 नंबर, जो कि है दूर की वस्तु देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। ठीक है, दूर का वस्तु देखना है हमको नज़दीक से, तो कौन सा हम लोग यूज करते हैं, दूरबीन का यूज करते हैं। और दूरबीन इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोक्यूलर। ठीक है, तो याद रखिएगा बाइनोक्यूलर या फिर दूरबीन आपको ऑप्शन में रहेगा, तो आपको टिक कर लेना है बाइनोक्यूलर या फिर दूरबीन। अब दोस्तों सबसे हल्की धातु की बात करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सा है, लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगा दोस्तों। और आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों 116 नंबर के बाद में 117 नंबर। ठीक है, 117 नंबर जो है यहाँ पे क्या है, 117 नंबर क्वेश्चन यह है दोस्तों, धातुएं जो होती हैं ये किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है। गर्म करने के लिए मतलब किस प्रक्रिया का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे, तो जो चालन प्रक्रिया है इसके द्वारा क्या होता है, धातु को किया जाता है गर्म। ठीक है, गर्म क्यों करेंगे, तो गर्म करते हैं दोस्तों हम लोग, कोई भी धातु को पिघलाना है, पिघला करके दोस्तों हमको उसको दोस्तों एक नया आकार देना है, एक नया रूप देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे उसको पिघलाएंगे। और पिघलाने के लिए हमको करना होगा उसको गर्म। ठीक है, गर्म करेंगे तो वहाँ पे चालन प्रक्रिया के द्वारा इसको गर्म किया जाता है। तो प्रक्रिया आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है वायु, क्या है दोस्तों,
वायु जो है एक आपका मिक्सचर है, ठीक है, मिश्रण है, ठीक है। पूछेगा कि वायु क्या है, और नीचे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा मिश्रण है, या फिर दोस्तों मिश्र धातु है। अनेक दोस्तों अजीब अजीब ऑप्शंस रहेगा, तो आपको मिश्रण याद रखना है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। जबकि पीतल दोस्तों क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। और पीतल से दोस्तों याद होगा, पीतल से आपको जो ट्रिक बनता है वो है पिताजी, ठीक है। पिताजी, प से आपको पीतल, और त से आपको तांबा, और ज से आपको जिंक। तो जो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है वो क्या होता है, वही होता है आपका दोस्तों पीतल बन जाता है। तो पिताजी यहाँ से ट्रिक याद रखिएगा। मिश्र धातु भी दोस्तों मैं करवाऊंगा, मेरा जो एक और अलग से जो चैनल है उस पर हमने करवाया भी था दोस्तों, मिश्र धातु सारे हमने करवा दिया था, और बहुत ही वहाँ पे ज़बरदस्त दोस्तों हमने ट्रिक बताया था। तो वो वीडियो को बोलिएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि सेम दोस्तों वही चीज़ है तो वो फिर से बनाना पड़ेगा। तो वो बना हुआ है तो वो मैं एक बार अपलोड कर दूंगा, और आप लोग बोलिएगा तो पुनः से उसको फिर से समझा के मैं अपलोड करूंगा। तो कोई बात नहीं है, पहले मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद उससे भी समझ में आपको नहीं आता है तो एक और वीडियो बनाऊंगा और फिर से अपलोड करूंगा, ठीक है। कोई भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए 119, अब आइए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, जो कि है 119 नंबर। तो इसमें क्या है, इसमें है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण, यानी कि सबसे जो डेंजर जो रेज है वो कौन सा है, गामा किरणें, ठीक है। कौन सा, गामा रेज। तो याद रखिएगा कि जो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक है वो है गामा रेज। और गामा रेज को आने से कौन रोकता है दोस्तों, तो ओजोन परत जो होता है ये दोस्तों गामा रेज को रोकता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन का बात हो गया है। चलिए आगे देखते हैं 120। अब आ जाता है आपका 120 नंबर, ठीक है। 120 नंबर जो है ये है कि ये जो चाबी में भरी जाने वाली जो ऊर्जा होती है वो कौन सा होता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होता है। एक घड़ी होता है जिसमें क्या करना पड़ता है, प्रत्येक दिन आपको क्या करना पड़ता था, चाबी भरना पड़ता था। तो वहाँ पे जो ऊर्जा संचयित होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। तो जहाँ पे ऊर्जा का संचयित होना, यानी कि जहाँ पे ऊर्जा आपका स्टोर होगा वहाँ पे कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा वहाँ भी हुआ था जहाँ पे हमने बात किया था धनुष का। धनुष में जब हम लोग उसको खींचते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जब खींचते हैं, मान लीजिए तीर उसमें लगा लिए हैं और उसको खींचेंगे, तो वहाँ पे जो ऊर्जा मतलब जो स्टोर होगा वो कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा ही वहाँ पे हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए ये दोनों क्वेश्चन को दोस्तों। और आज यहीं तक था जो अगला क्लास होगा दोस्तों, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 160 तक क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे। और ये क्लास अगला होगा ट्यूसडे को। बीच में मंडे को जो क्लास है, कल तो संडे है, संडे को कोई क्लास नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि संडे के दिन दोस्तों पूरा का पूरा जो है सो छुट्टी होता है। कोई क्लास आपको संडे को देखने को नहीं मिलेगा। और अगला जो क्लास है वो ट्यूसडे को मिलेगा। मंडे को एक क्लास मिलेगा, मंडे को टॉपिक मिलेगा दोस्तों। कौन सा टॉपिक मिलेगा दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो टॉपिक होगा वहाँ पे मंडे को, उसमें हम लोग बात करेंगे हड्डियों का, हड्डी बोन्स का, कहाँ पे कितने बोन्स होते हैं, और कौन सबसे दोस्तों छोटा बोन है, कौन सबसे बड़ा बोन्स है, ये दोस्तों हम वहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो बोन्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों मंडे को। तो मंडे को जो टॉपिक होगा पूरा पूरा का पूरा आपको वो आधारित होगा बोन्स पे। तो वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, एक या दो क्वेश्चन, तो आपका वहाँ पे वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। जिससे दोस्तों आप अगर आपके एग्जाम में आप वहाँ से प्रश्न आते भी हैं तो आप लोग आसानी से उसको क्या कर लीजिएगा, उसको आसानी से आप लोग जो है सो सोल्व कर लीजिएगा, वो आपसे दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अगर पसंद आया होगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग को दोस्तों क्या करना है कि हमारे इस YouTube चैनल जो कि रेलवे पूर है, ठीक है, इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आगे दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा दोस्तों क्लासेज आपको देखने को मिल सकता है, और भी टीचर्स के साथ में। तो दोस्तों आप लोग को इसको सब्सक्राइब कर लेना है, रेलवे पूर यूट्यूब चैनल को। और इस पे दोस्तों रेलवे से संबंधित ही दोस्तों सारे वीडियोज आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। बेकार का दोस्तों आपको कुछ भी वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको रेलवे एग्जाम में आने वाले जीके के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वही आपके बीच में दोस्तों मैं लेकर के आऊँगा इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और जितना भी कुछ भी लाना होता है, ठीक है, जो कि दोस्तों मैं थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, तो वो आपको मिलता है हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार पे। तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नहीं तो दोस्तों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है रेलवे के लिए, तो आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर रहिए। यहाँ पे आपको कुछ भी दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है।
तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।